ये एतिकाद सरासर गलत और खिलाफ शरीयत तो सुन्नत है। साल के 12 महीनों में भाई कोई भी महीना मनहूस नहीं है। मुतअद्दिद अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की नफ़ी वाज़िह तौर पर फरमाई है और इरशाद फरमाया है कि किसी भी चीज़ में फ़ी नफ्सा कोई नहूसत नहीं है। चुनाचा हकीम बिन माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किसी भी चीज़ में कोई नहूसत नहीं। घर, औरत, सवारी जिसको लोग मनूस समझते हैं, इनसे भी बरकत होती है। हज़रत जाबिर अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बीमारी दूसरे तक अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं लगती और ना ही भूत प्रेत की कोई हकीकत है और ना ही सफ़र का महीना मनहूस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्ज़ दूसरे मर्ज़ को नहीं लगता और ना ही किसी चीज़ में बदफ़ाली है और ना ही हाता यानी ज़माने जहालियत का गलत अक़ीदा की कोई हकीकत है और ना ही सफ़र के महीने में कोई नहूसत है या मनूसियत है। मालूम हुआ कि सफ़र के महीने में कोई नहूसत नहीं है। जिस तरह साल के किसी भी महीने में निकाह करने में कोई हर्ज नहीं, इसी तरह इस महीने में भी निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह से मुसलमानों में ये बात पैदा हो गई है कि वो मुहर्रम के महीने में इसलिए निकाह वग़ैरह नहीं करते कि इसमें वाक़या करबला हुआ था, और सफ़र में इसलिए निकाह नहीं करते कि इस महीने में होने वाले निकाह नामुबारक और मनूस साबित होते हैं। शरीयत में इन दोनों महीनों में निकाह करने पर कोई पाबंदी नहीं आयद होती। शरीयत ने साल भर के हर दिन, हर महीने में निकाह और शादी को जायज़ रखा है और किसी महीने या दिन में इन अमूर की मुमानियत नहीं आई। हज़रत रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में सैयदा सफ़िया से निकाह फरमाया था और अपने अमल से साबित फरमा दिया था कि सफ़र के महीने में शादी जायज़ है और सफ़र के महीने में निकाह मनूस नहीं है। किसी की वफ़ात पर शरीयत सिर्फ़ 3 दिन सोग मनाने की इजाज़त देती है। अलबत्ता बीवी अपने शौहर की वफ़ात पर 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हर किस्म के शिर्क व बिदात, रसूम व रिवाज से बचने और ख़ातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल व अकमल शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की हिदायत की है। इस्लाम में कोई चीज़ मनूस नहीं है। आज मुसलमानों के अकायद हैं क्या? चप्पल सीधी हो गई, चप्पल उल्टी हो गई, हाथों में खुजली हो गई, फलां ने रास्ता काट दिया, काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई। लोग कहते हैं सुबह इंटरव्यू पे जा रहा था, काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई, इसलिए मेरा इंटरव्यू नाकामयाब हो गया। काली बिल्ली के रास्ता काट जाने का तुझको होश है, मगर ये होश नहीं है कि मैं सुबह फजर की नमाज़ ज़ाया करके जा रहा हूँ, इसका होश नहीं है। जब हमने अपने अंदर ये नहूसतें पैदा कर लीं, बदफालियाँ पैदा कर लीं, ये तोहमात परस्ती हमने जब पैदा कर ली, तो अल्लाह ताला ने हमें इन्हीं के सुपुर्द कर दिया। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। और वो कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो किसी भी जानवर या दिन की वजह से मनहूसियत करार नहीं देते थे, किसी भी जानवर की आवाज़ को मनहूसियत करार नहीं देते थे, या किसी भी जानवर की आवाज़ से तोहमत नहीं लेते थे। जी कौवा बैठ गया, मेहमान आने वाला है, जी बिल्ली रास्ता काट गई, अब बुरा होगा, जी गीदड़ की आवाज़ आ गई, जी लोमड़ी की आवाज़ आ गई, मनहूसियत आ गई, जी बिल्ली रो रही है दरवाज़े के आगे तो मैयत होगी। ये तोहमत परस्तियाँ इस्लाम से पहले
मुशरिकीन कुफ़ार मुशरिकीन के मक्का किया करते थे, आज भी ये तोहमत परस्तियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं। और जिन जिन के अंदर ये तोहमत परस्तियाँ मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी बेयारो मददगार है। वो इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोज़गार की तंगी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, सिर्फ़ इसीलिए कि इन चीज़ों पे अक़ीदा रख लिया, अल्लाह पर अक़ीदा रखना छोड़ दिया, अल्लाह पे तवक्कुल रखना छोड़ दिया। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि माह सफ़र के महीने को मनहूस ना समझा जाए। माह सफ़र के महीने में हर तरह का नेक अमल किया जा सकता है, उसकी कोई ममानियत नहीं है। निकाह सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सुन्नत पर अमल करने के लिए कोई वक्त नहीं होता, सुन्नत पर अमल हर वक्त किया जा सकता है। मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूँ जो सफ़र के महीने को बुरा समझते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर सफ़र के महीने में अल्लाह ताला किसी को औलाद की नेमत से नवाजता है और सफ़र के महीने में उसकी यहाँ औलाद होती है, बेटा होता है या बेटी होती है, तो क्या वो उसको मनहूस करार देकर फेंक सकते हैं? जब नहीं फेंक सकते तो फिर सफ़र के महीने को मनहूस कहना छोड़ दें। जब अल्लाह ताला सफ़र के महीने में औलाद जैसी नेमत अता कर रहा है, नेक काम अल्लाह ताला अता कर रहा है, नेक नेमत अल्लाह अता कर रहा है, तो हम कौन होते हैं जी अल्लाह के महीने को मनहूस करार देने वाले। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।